हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रॉयल केयर में। और ऑनलाइन क्लास की इस सीरीज़ में आज हम जानेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास की इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है और क्यों ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार जो है पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। जो है मेडिसिन की जो एक सप्लाई होती है, मेडिसिन की सप्लाई को जो है लगातार जो है बनाए रखने के लिए जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है ताकि जो है उसमें रुकावट ना आए। ठीक है। दूसरा, अगर हम जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है कि इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ द राइट थिंग्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ओके, इसका मतलब है सही समय पर, सही स्थान पर और सही चीज़ एक जो है सही अमाउंट में मिलना एक जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। कि आप स्क्रीन में आप देख रहे हैं आप, तो हॉस्टल फार्मेसी के अंतर्गत जो है दो कैटेगरी के पेशेंट आते हैं। नंबर 1 इज़ इन पेशेंट एंड द नंबर 2 इज़ आउट पेशेंट। अब सबसे पहले हम जानेंगे इन पेशेंट के बारे में। इन पेशेंट क्या होता है? सो वह पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ट्रीटमेंट चल रहा होता है, डायग्नोसिस चल रही होती है और उसका ऑब्जर्वेशन चल रहा होता है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट वन इज आउट पेशेंट। आउट पेशेंट क्या होता है? ओके, सो आउट पेशेंट वह पेशेंट जो बिना एडमिट हुए हॉस्पिटल के द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं का लाभ लेता है, उसे जो है आउट पेशेंट कहा जाता है। ठीक है। जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं हेडेक के, स्टमक एक के, ठीक है, और वो क्या करवाते हैं, ओपीडी में जो है अपना पर्ची कटवाते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा के चले जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हॉस्पिटल में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पहलू होते हैं। द नंबर 1 इज डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट, सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट, द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरीज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। ओके, तो जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। एक अच्छे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो है दवाइयों की जो है लगातार सप्लाई चलती रहती है, जो कि फार्मेसी से सर्विस पॉइंट जहाँ पर जो है पेशेंट को वितरित करना है तक संचालित होता है, यानी फार्मेसी टू पेशेंट। ओके, सो दिस वन इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंड इसके बाद मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ द राइट थिंग्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ओके, सो सही समय पर, सही स्थान पर, सही चीज़ सही अमाउंट पर मिलना ही ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन पेशेंट सर्विस से। इन पेशेंट सर्विस में जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार जो है इन पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इन पेशेंट को निम्न 4 माध्यम से मेडिसिन डिस्पेंस की जाती है। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल इन पेशेंट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड वन इज कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम, थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, यानी इंडिविजुअल इन पेशेंट ऑर्डर सिस्टम एंड कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम का कॉम्बिनेशन, एंड फोर्थ वन इज UDDS, मतलब यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बारे में हम आगे बताएंगे डिटेल में। स्टार्ट करते हैं इन पेशेंट सर्विस से। द फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअलाइज्ड इन पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? यह सिस्टम मुख्यतः जो है छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए सुविधाजनक है। इसके द्वारा यह आवश्यक है कि डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन को ट्रिप्लिकेट में लिखे और प्रत्येक कॉपी डिफरेंट कलर की हो, यानी जो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है उसकी जो है 3 कॉपी होनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, 3 कॉपी होनी चाहिए जिसमें क्या हो, कार्बन कॉपी लगी हो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इस प्रेस्क्रिप्शन को वार्ड से प्रत्येक मॉर्निंग फार्मेसी में भेजा जाता है और फार्मासिस्ट के द्वारा प्रेस्क्रिप्शन एक सेपरेट कंटेनर में डिस्पैच किया जाता है। ओके, प्रत्येक मॉर्निंग में
जो प्रेस्क्रिप्शन होता है उसे फार्मेसी में भेजा जाता है और फार्मेसी से वो जो है पेशेंट को डिस्पैच किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज 3 कॉपी में से जो ओरिजिनल कॉपी होती है नंबर फर्स्ट, ठीक है, जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो जो है अकाउंट सेक्शन में बिलिंग के लिए भेजा जाता है। ओके, सो इसके बाद जो सेकंड कॉपी होती है, सेकंड कॉपी को नर्स के पास जमा होती है। जो लास्ट कॉपी होती है वो पेशेंट ट्रीटमेंट रिकॉर्ड के साथ टैग किया जाता है। ओके, सो जो इंडिविजुअलाइज इन पेशेंट ऑर्डर जो सिस्टम होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, यानी जो इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या है। इसका फ़ायदा है कि जो है इंडिविजुअलाइज्ड डिस्पेंसिंग हो जाती है, मतलब प्रत्येक पेशेंट को अलग तरीके से मेडिसिन प्रोवाइड हो जाती है। नेक्स्ट वन इज रियली पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द मेडिकेशन, जो दवाई की मात्रा है वो पेशेंट को सही तरीके से मिल जाएगी और किसी अन्य मेडिसिन के साथ मिक्स होने की कम संभावना है। ओके, सो द थर्ड वन इज नर्सिंग स्टेशन नीड नॉट टू स्टोर अननेसेसरी ड्रग इन वार्ड, ठीक है, तो नर्सिंग स्टेशन को वार्ड में अननेसेसरी यानी फालतू की जो है ड्रग को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हो गया इंडिविजुअल इन पेशेंट ऑर्डर सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट वन इज जो दूसरा जो है इन पेशेंट को जो मेडिसिन प्रोवाइड कराने का जो सिस्टम है वो है फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। इस सिस्टम के अंतर्गत प्रत्येक नर्सिंग सेक्शन में ड्रग्स की सप्लाई होती है और उसे पेशेंट के यूज़ के लिए मेडिसिन कैबिनेट में स्टोर किया जाता है। ओके, सो फ्लोर स्टॉक सिस्टम में क्या है कि जो है प्रत्येक नर्सिंग सेक्शन में क्या होता है कि ड्रग्स की जो है सप्लाई होती है और उसे जो है पेशेंट के यूज़ के लिए मेडिसिन कैबिनेट में स्टोर किया जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज इन मेडिसिन को 2 सेपरेट ग्रुप में बांट दिया जाता है। द फर्स्ट वन इज चार्ज फॉर स्टॉक ड्रग्स, ठीक है, ऐसी ड्रग जिनका जो है पेशेंट को पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट वन इज नॉन चार्ज और फ्री फॉर स्टॉक ड्रग्स, ठीक है, इसका कोई चार्ज जो है पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करना होता है, ये जो है फ्री में प्रोवाइड होती है हॉस्पिटल के द्वारा। तो इसके जो एडवांटेज हैं वो क्या है, यानी जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम के जो एडवांटेज हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल ड्रग्स एट ऑल टाइम्स, हर समय जो है प्रत्येक ड्रग जो है सभी ड्रग जो है समय पर मिल जाती है। नो रिटर्न ऑफ ड्रग टू द फार्मेसी, फार्मेसी में जो है ड्रग को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है। रिडक्शन इन फार्मेसी और फार्मासिस्ट पर्सनल, ठीक है, यानी जो है इसमें जो है फार्मासिस्ट का काम जो है कम हो जाता है और जो है फार्मासिस्ट का वर्कलोड भी कम हो जाता है। ओके, सो इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज हैं नो रिव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, जो पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जो है प्रोवाइड किया जाता है उसका जो है उसको जो दोबारा नहीं देखा जाता है, ये उसका जो है डिसएडवांटेज है, ठीक है, यानी जो है गलती से उसके पास जो है दूसरी मेडिसिन भी जा सकती है। दूसरा मेडिकेशन एरर लाइकली, ठीक है, इसमें जो मेडिसिन एरर हो सकता है, जो है एक की दवा दूसरे के पास जा सकती है, दूसरी की दवा तीसरे के पास जा सकती है। नेक्स्ट वन इज मिक्सिंग ऑफ ड्रग पॉसिबल, ठीक है, ड्रग के इसमें मिक्सिंग हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम UDDS, ठीक है, UDDS। सो यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इसमें क्या होता है कि जो है ड्रग को फार्मेसी से पेशेंट तक डिलीवर करने के लिए यह तरीका जो है और जो यह सिस्टम है बहुत ही सेफेस्ट और प्रभावी माना गया है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने के पश्चात जो है नर्स के द्वारा यह फार्मेसी में फॉरवर्ड किया जाता है। ओके, और फार्मासिस्ट के द्वारा जो है ड्रग को पेशेंट प्रोफाइल कार्ड में इंटर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फार्मासिस्ट के द्वारा यह जो है यूनिट डोज नर्सिंग सेक्शन में भेजी जाती है और नर्स के द्वारा इसे पेशेंट के रूम में शिफ्ट किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज डोज एडमिनिस्ट्रेड टू पेशेंट एंड द इवेंट रिड्यूस्ड। ओके, सो फार्मासिस्ट के द्वारा इसमें क्या हो रहा है कि फार्मासिस्ट के द्वारा जो है जो यूनिट डोज है वो नर्सिंग सेक्शन में भेज देते हैं, ठीक है, और नर्स के द्वारा जो है उसे जो है पेशेंट के रूम में ले जाकर जो है पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करवाया जाता है।
इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ ड्रग का जो है कम वेस्ट, यानी जो है जो दवाइयाँ जो है कम बर्बाद होती हैं। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन नर्सिंग टाइम का जो है इसमें रिड्यूस हो जाता है। जो नर्स का जो कार्य होता है वो इसमें जो है उसका उनका वर्कलोड जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इज सिंपल, ठीक है, रिकॉर्ड का जो रख रखाव जो है आसान हो जाता है। जैसे कि इससे पहले आपने पढ़ा इन पेशेंट में, यानी जो पेशेंट एडमिट हैं उनके लिए जो है किस प्रकार जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या क्या है। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल इन पेशेंट ऑर्डर सिस्टम। सेकंड मैंने आपको बताया था कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। थर्ड मैंने आपको बताया था यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आउट पेशेंट की। आउट पेशेंट यानी एम्बुलेटरी सर्विसेज। एम्बुलेटरी का मतलब होता है ऐसा पेशेंट जो बेड में नहीं लेटा है, चलने फिरने की हालत में है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एम्बुलेटरी आउट पेशेंट। ओके, सो वे पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं होते हैं लेकिन हॉस्पिटल के द्वारा दिए जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ लेते हैं, उसे जो है आउट पेशेंट कहा जाता है, ठीक है, जिससे पहले मैंने आपको बताया था। सो इन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और एम्बुलेटरी पेशेंट भी कहा जाता है। अब एम्बुलेटरी क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। एम्बुलेटरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कैपेबल ऑफ वॉकिंग नॉट बेड रिडन, यानी वो क्या है, चलने की अवस्था में है और वह जो है बेड पर नहीं लेटा है, उसे कहते हैं एम्बुलेटरी। ओपीडी सर्विसेज शुड बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। ऐसे पेशेंट अब देखो ओपीडी में जो है भीड़ ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर जो है नॉर्मल मेडिकल पेशेंट जो है आते जाते रहते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए जो है ओपीडी में सर्विसेज जो है वो बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ आउट पेशेंट। आउट पेशेंट की जो है कैटेगरी क्या क्या होती है इसमें। द फर्स्ट वन इज जनरल पेशेंट। जनरल पेशेंट मतलब क्या होता है, जो कि जो है जिनकी हालत सही है, क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, यानी हल्का फुल्का जो है सर्दी खांसी जुकाम और स्टमक का एक पेट दर्द वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो वो होते हैं जनरल पेशेंट। अब इसके बाद है इमरजेंसी पेशेंट। अब इमरजेंसी पेशेंट कैसे होते हैं, जिन्हें क्या होता है कि जो मेडिकेशन की आवश्यकता होती है, आईसीयू की आवश्यकता होती है, बहुत जो है बहुत जल्दी जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं इमरजेंसी पेशेंट। इसके बाद आता है रिफर्ड पेशेंट। रिफर पेशेंट क्या होता है कि हमने जो है किसी भी एक हॉस्पिटल में जो है कोई भी 108 के माध्यम से हो गया या जो है अपनी जो है प्राइवेट व्हीकल के माध्यम से हो गया या जो है अपनी प्राइवेट व्हीकल के माध्यम से वो हॉस्पिटल में आया, ठीक है। अब हॉस्पिटल कौन सा है, हॉस्पिटल है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो है यहाँ जो है ज़्यादा सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। ओके, सो कोई जो है पेशेंट जो है सीरियस कंडीशन में है, उसे आईसीयू की जो है आवश्यकता है, उसे जो है सीटी स्कैन की आवश्यकता है, ठीक है, और उसे जो है एक्सरे की आवश्यकता है, ठीक है, या उसे जो है एमआरआई की आवश्यकता है, तो उसे अब पीएचसी में वह सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो पीएचसी से पेशेंट रिफ़र होगा सीएचसी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पेशेंट रिफर्ड होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ओके, तो ये होते हैं रिफर्ड पेशेंट, यानी किसी हॉस्पिटल में पर्याप्त सुविधा न होने के कारण जो है उसे जो है हायर सेंटर रिफ़र किया जाता है। ओके, तो कुछ सीरियस पेशेंट को वार्ड में एडमिट होने के लिए सजेस्ट किया जाता है। आउट पेशेंट यूज डायग्नोस्टिक सर्विसेज एंड कैन बी नीड ऑफ रूटीन चेकअप। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए बहुत इजी नोट्स बनाए हैं एंड आई होप दैट यू विल मेक अ गुड नोट। सो थैंक्स।